Hello students, welcome to English class. I am Divyanshi Sharma and today we will study a lesson in English for students of class 9th. The name of the chapter is The Lost Child, which is written by Mulk Raj Anand. First of all, I will introduce you with this chapter. As the title reflects, The Lost Child means this is a story of a child who lost in a fair. Basically, this is a very simple and interesting story, but maybe there is some difficult words for you. So today I will read this chapter for you. Let's start the chapter and also I will explain this chapter. It was the festival of spring. या बसंत का त्यौहार है. फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मतलब बसंत का त्यौहार है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी केम टू नो दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ स्प्रिंग. मतलब फरवरी और मार्च के बीच का जो सीज़न होता है उसे हम स्प्रिंग बोलते हैं. तो मतलब तभी क्या होता है, रिसेंटली ठंड ओवर होती है और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है. तो ये बसंत का मौसम है और बसंत के मौसम में ज़्यादातर लोग घूमना और टहलना पसंद करते हैं. फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन. विंट्री शेड मतलब अभी हमने बताया कि ठंड ख़त्म हुई है, तो तंग गलियों से जहाँ पर ठंडक अब थोड़ा सा कम हो गई है. एंड एली इमर्ज्ड मीन्स टू केम आउट. अ गैली मीन्स हैप्पी. क्लैड मीन्स ड्रेसअप एंड ह्यूमिनिटी द रेस ऑफ ह्यूमन. सो बच्चे क्या जो हैं, सब लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं. सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से सजे हुए चमकीले कपड़े पहने हुए हैं और सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं. अब सम वॉक्ड, कुछ टहलते हुए जा रहे हैं. सम रोड ऑन हॉर्सेस, और कुछ लोग घुड़सवारी करके जा रहे हैं. अदर सैट बीइंग कैरिड इन बॉम्बो एंड बुलक कार्ट. कुछ लोग बैठ के मतलब घुड़सवारी बैलगाड़ियों के द्वारा जा रहे हैं और कुछ लोगों को बांस की गाड़ियों के द्वारा ले जाया जा रहा है. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग. एक छोटा सा लड़का है, वो अपने पिता के टांगों के बीच में दौड़ रहा है. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है अपने जीवन की खुशियों से. ब्रिमिंग मीन्स टू बी सो. ब्रिमिंग मीन्स टू बी सो फुल ऑफ अ लिक्विड. मीन्स जैसे सपोज आपके पास एक ग्लास है और आपने उस ग्लास को पूरा एज तक पानी से भर रखा है और अब वो पानी छलकने ही वाला है, तो वैसे ही यहाँ पर मतलब जो वो एज है उस ग्लास का, दैट इज़ द ब्रिमिंग. सो वो बच्चा यहाँ पर कैसे प्रसन्नता से भरा हुआ है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उनके माता पिता ने आवाज़ दी, बच्चे आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड, वो जो बच्चा है वो कैसा कहाँ है, पीछे रह गया है. लैग्ड मीन्स टू गो टू स्लोली, मतलब पीछे रह जाना. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे. फैसिनेटेड मीन्स टू बी अट्रैक्टेड. तो मतलब वो क्या है, रास्ते में जो है शॉप लगी हुई हैं उन पे जो वो खिलौनों को देखता है और उनसे आकर्षित हो जाता है. तो क्या हुआ इस स्टोरी में, अभी तक आपने क्या देखा कि एक बसंत का मौसम है और जब बसंत का सीज़न आया तो ठंड ओवर हुई है, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं और सब लोग सज धज के तैयार होकर अपने अपने घरों से निकले हैं. कुछ लोग चल के जा रहे हैं, कुछ घुड़सवारी से जा रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे हैं. और तभी वहाँ पर उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपने प्रसन्नता से दौड़ता हुआ अपने पिताजी की टांगों के बीच में इधर उधर दौड़ता हुआ जा रहा है. तभी उसके मम्मी पापा उसको आवाज़ देते हैं कि बच्चे जल्दी आओ, क्योंकि वो क्या हो गया, वो खिलौनों को देख के आकर्षित हो गया, जिस वजह से वो पीछे रुक गया था. नाउ यू कैन सी दैट द चाइल्ड who lagged behind, that is also right now seeing the shop of toys. He hurried towards his parents. जब उसने अपनी मम्मी पापा की आवाज़ सुनी तो वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ के गया. His feet obedient to their call. उसके जो उस बच्चे के जो पैर हैं वो अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं. His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन जबकि अभी भी उसकी जो आँखें हैं वो उन टॉयज़ को ही देख रही हैं. ये देखिए, नाउ हियर यू कैन सी दैट.
As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. His father looked at him red eyed in his similarly tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him his finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" Lingering means to stay for a time, मतलब वहाँ पर वो कुछ देर के लिए रुक गया. Receding, टू मूव बैकवर्ड, मतलब वो पीछे मुड़ के उन खिलौनों को देख रहा था. मतलब उसके उस बच्चे के पैर तो उसकी माता पिता की आज्ञा को मान लिए, लेकिन क्या था, उसकी जो आंखें थी वो अभी भी उन टॉयज़ को पीछे मुड़कर देख रही थी. एज ही केम टू वेयर, जब वो वहाँ पर आया, वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस मीन्स टू पुट एन एंड टू बाई फोर्स, मतलब अब उन्होंने वो जहाँ पर ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, अब वो अपनी इच्छा को नहीं दबा सका. इवन दो, यद्यपि वो जानता था, ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टे ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, की वो उनकी बातों को मना ही कर देंगे. मतलब हमेशा से क्या होता था, उसके पिता वो जैसे ही उसको आंखें घूरते थे उसे पता चल जाता था कि मतलब अब वो उस चीज़ के लिए उसे डिनाई ही करने वाले हैं. कोल्ड यहाँ पर कोल्ड का मीनिंग क्या है, विदाउट एनी फीलिंग, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसके पिता जैसे ही उसको आंखें घूरते थे तो उसे ये क्लियर हो जाता था कि मतलब अब उसे मना ही कर देंगे वो. आई वॉन्ट दैट टॉय, फिर भी उसने अपनी इच्छा को नहीं रोक पाया और क्या कह रहा है, मुझे ये खिलौना चाहिए. ही प्लीडेड मीन्स टू रिक्वेस्ट, उसने प्रार्थना की. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और उसके पिता ने तभी उसे बहुत घूरते हुए रेड आंखों से देखा, मतलब गुस्से वाली. विद रेड आइज मीन्स विद एंगर. इन हिज फैमिलियर टॉरेंट्स वे, जो कि वो उसके लिए पहले से ही परिचित था, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक शासक, जो क्रूर शासक होता है वो व्यवहार करता है, बिल्कुल ऐसा ही उसके पिता ने उसके साथ उसको आंखों घूरते हुए उसके साथ किया व्यवहार. हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वॉज टेंडर, तभी उसकी माता ने जो है उसे नम्रता से व्यवहार किया. एंड गिव हिम हिज फिंगर टू होल्ड, और उसे अपनी उंगली दी पकड़ने के लिए. लुक चाइल्ड वॉट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है, मतलब उसकी मम्मी उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, उसे प्रसन्न करने के लिए कि देखो तुम्हारे सामने क्या है. मेल्टेड मीन्स बिकेम टेंडर एंड लविंग, मतलब थोड़ा सा प्यार इसने दिखाते हुए उसकी मम्मी ने कहा कि बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, अब सामने जब उसकी माँ ने उसे दिखाया तो क्या था, सामने एक सरसों का मस्टर्ड फील्ड, मतलब सरसों का खेत था जो पूरा फूलों से भरा हुआ था. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और वो बिल्कुल पीला था, बिल्कुल ऐसा कि जैसे पिघला हुआ सोना हो, और वो दूरों मीलों तक फैला हुआ था, मतलब पूरी दूर तक जहाँ तक उसकी आंखें जा रही थी मीलों तक, वो वैसा ही सरसों का पूरा खेत था. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर ब्रस्टिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, तभी क्या होता है कि वो देखता है कि ग्रुप ऑफ अ ड्रैगन फ्लाइज मीन्स यहाँ पर टिड्डियों का एक दल वहाँ पर मतलब अपने पंख फड़फड़ाते हुए पर्पल रंग के विंग्स को फैलाते हुए निकलता है. इंटरप्रेसिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक anticipating the flight of a lone black bee or butterflies fly in search of sweetness from the flowers, मतलब वो टिड्डियों का दल और काली मधुमक्खियाँ और हनी बीज, ये सब लोग वहाँ पर आपस में एक ऐसे खेलते हुए जा रही थी, और सब लोग क्या था कि वो स्वीटनेस की सर्च में, ऐसा लग रहा था जैसे सब स्वीटनेस की सर्च में जा रही हैं, मतलब फूलों से
शहद को लेने जा रही हैं, फूलों से उनकी सुगंध को लेने जा रही हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने भी उनका अनुसरण किया। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद अ गेज, गेज मीन्स विजन, मतलब उस बच्चे ने भी अपनी आंखों विजन के द्वारा उनका अनुसरण किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से मतलब कोई एक वहाँ पर रुक नहीं, अपने पंखों को रोक के वहाँ रुक नहीं जाती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उनको पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लैटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करता वो दोबारा से अपने पंख फड़फड़ाती हुई हवा में उड़ जाती। When he had almost caught it, जैसे मतलब जब वो बिल्कुल लगभग उसे पकड़ने ही वाला था। It in his hand, मतलब जैसे वो उसे अपने हाथों में पकड़ने वाला था। Then his mother gave a cautionary call. Cautionary call means चेतावनी से भरी हुई कॉल, मतलब उसकी माँ ने उसे चेतावनी देते हुए आवाज़ दी। Come child, come, बच्चे आओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, जल्दी से फुटपाथ पर आ जाओ। मतलब क्या हुआ, बच्चा रास्ते में आप देख रहे हैं कि कैसे वो बार बार रुक जा रहा है, रास्ते में चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि जब उसकी माँ ने उसे सरसों का वो खेत दिखाया तो वहाँ पर उसने ड्रैगन फ्लाइज को देखा और हनी बीज को देखा, तो वहाँ पर उनको देख के अट्रैक्ट हो गया। वो सब लोग आपस में ऐसा लग रहा था जैसे फूल की शहद की खुशबू उसमें सर्च में आई हुई, फूलों की सुगंध लेने के लिए। तब बच्चा भी उनका अनुसरण करता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि वो उनमें से वो पंख फड़फड़ा के फिर से उड़ जाती हैं। तभी उनकी माँ ने उन्हें चेतावनी देते हुए आवाज़ दी। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while. उसकी मम्मी ने जब उसको आवाज़ दी तो वो दौड़ के वहाँ पर तुरंत पहुँचा। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while. तब वो दौड़ते हुए प्रसन्नता से अपने माता पिता के पास पहुँचा। Being, however, soon left behind, और तब जल्द ही फिर क्या हो गया, वो पीछे छूटने लगा। अट्रैक्टेड बाई, अब वो फिर से आकर्षित हो गया है। बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म अलोंग द फुटपाथ, जो कि वो छोटे छोटे कीड़े जो फुटपाथ पर साइड बाय साइड में चल रहे हैं उनसे वो अट्रैक्ट हो गया है। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस ऑफ टू एंजॉय द सनशाइन, जो कि अपने छुपे हुए स्थानों पर से बाहर आ चुके हैं धूप को एंजॉय करने के लिए। सनशाइन मीन्स धूप, और टीमिंग मीन्स फुल ऑफ, मतलब परिपूर्ण हो जाना। एंड अब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड। इंसेक्ट, आई होप यू नो दैट मीन्स अ स्मॉल वर्म या स्मॉल क्रिएचर। तो क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने जब उसे आवाज़ दी तो प्रसन्नता से उनकी तरफ दौड़ा है, लेकिन जल्द ही वो फिर से जो रोड फुटपाथ के किनारे जो छोटे छोटे कीड़े धूप का आनंद लेने के लिए निकले वो उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब उसके पेरेंट्स ने फिर से आवाज़ दी जहाँ वो एक पेड़ों के झुंड के पास में बैठे हुए थे, वहाँ झुंड के उस पेड़ों की छाया में बैठे हुए थे। वहाँ से उन लोगों ने आवाज़ दी कि बच्चे जल्दी से आओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल, कुएं के किनारे पर वो लोग जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ से उन लोगों ने अपने बच्चे को आवाज़ दी। ग्रोव मीन्स अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। He ran towards them, वो दौड़ के उनकी तरफ गया। A shower of young flowers fell upon the child, तभी पत्तों की एक बौछार, फूलों की एक बौछार उसके ऊपर होती है। As he entered the grove, जैसे वो उन पेड़ों के झुंड में प्रवेश करता है तभी क्या होता है, अचानक से फूलों की बारिश हो जाती है उसके ऊपर। And forgetting his parents, और तभी वो अब फिर से वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। He began to gather the raining petals इन हिज हैंड, अब वो अब उन बरसती हुई पत्तियों को, पेटल मीन्स फूलों की पंखड़ियों को, पेटल मीन्स फूलों की पंखड़ियों को वो कलेक्ट करने लगता है। जो उसके पास जो सावर हो रही है, जो फूलों की बारिश हो रही है, उससे जो पत्तियां गिर रही हैं, फूलों की पंखड़ियां गिर रही हैं, वो उन्हें कलेक्ट करने लगता है।
But lo, he heard the cooing of dove. Dove is a bird like pigeon, white color. जब यहाँ पर एक पक्षी है जो कि कैसी होती है, बिल्कुल पिजन के जैसी होती है, वाइट कलर की. एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. जैसे ही उसने क्विंग इज द साउंड ऑफ डव. क्विंग यहाँ पर उस पक्षी की आवाज़ है, और जैसे ही उस पक्षी की आवाज़ सुनता है, डव की साउंड को सुनता है, वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है. साउटिंग, साउटिंग चिल्लाते हुए. द डव द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड. अब क्या था, जब जैसे वो उस डव की साउंड को सुनता है, वो दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है, और ये भूल जाता है कि उसके हाथ में वो पेटल्स हैं. मतलब जो बारिश वाली जो उसने पत्तियों पंखुड़ियों को कलेक्ट किया था फूलों की, उसके हाथ से वो पत्तियां अब गिर जाती हैं. So students, now you can understand that how this child lost in a fair, because he attracted many times by the things which is at the way to the fair. बच्चों क्या होता है, ये अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे ये बच्चा खो गया. बहुत बार ये रास्ते में जो इसको चीज़ें दिखाई पड़ी वो उनसे अट्रैक्ट होता गया है, तो इस वजह से वो लास्ट में क्या होता है कि वो वहाँ पर फेयर में खो जाता है. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द today's video, and for the next part go through the link of the second part of this video for the remaining chapter. I hope you understand this chapter very well. Thank you. Have a nice day.